दोस्तों, उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक भारत एक देवभूमि है जहां एक नहीं कई तीर्थ हैं। ये तीर्थ हिंदू कम्युनिटी को एक कड़ी में बांधे हुए हैं। ऐसा ही एक तीर्थ है सेतुबंध रामेश्वरम। चेन्नई से 425 किलोमीटर दूर साउथ ईस्ट में स्थित है। रामनाथपुरम जिले में स्थित रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की गिनती हिंदुओं के खास तीर्थों में होती है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक होने के साथ रामेश्वरम 4 धामों में से एक है, जिसकी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। ये ज्योतिर्लिंग हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों तरफ से घिरा हुआ है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग एक टापू पर बना हुआ है। कहा जाता है कि ये टापू पहले मेनलैंड से जुड़ा हुआ था, लेकिन बाद में समुद्र की लहरों और जमीन के कटने की वजह से ये टापू अलग हो गया। रामेश्वरम जाने के लिए एडवेंचर से भरे करीब 100 साल पुराने रेलवे पुल पर से होकर गुजरना पड़ता है। जब थरथराती हुई ट्रेन इस पुल पर गुजरती है तो एक अलग ही थ्रिल फील होता है। यह पुल कंक्रीट के 145 पिलर पर टिका है। ट्रेन के अलावा यहाँ पर रोड ट्रांसपोर्ट के जरिए भी पहुंचा जा सकता है। 15 एकड़ में फैला भोलेनाथ का रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग मंदिर बहुत ही खूबसूरत है। इस मंदिर को द्रविड़ स्टाइल में बनाया गया है। यहाँ का आर्किटेक्चर और स्कल्पचर इतना खूबसूरत है कि वो यहाँ आने वाले तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। इसके चारों तरफ ऊंची ऊंची और मजबूत दीवारें हैं। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का एंट्री गेट करीब 40 मीटर ऊंचा है। 12वीं सेंचुरी में इस मंदिर में कई डेवलपमेंट हुए। 1173 में श्रीलंका के राजा पराक्रम बाहू ने इस मंदिर के गर्भगृह का कंस्ट्रक्शन करवाया था। बाद में 15वीं सेंचुरी में राजा ओडेन सेतुपति ने इस मंदिर में 78 फीट ऊंचा गोपुरम बनवाया। इसके अलावा भी कई बार रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का रिनोवेशन और डेवलपमेंट हुआ। इस ज्योतिर्लिंग की खास बात यह है कि यहाँ पर तीर्थयात्रियों के आने जाने के लिए जो पैसेज बना हुआ है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा है, जिसमें 108 शिवलिंग बने हुए हैं। साथ ही यहाँ पर भगवान गणेश के भी दर्शन होते हैं। इस बड़े से पैसेज को गोपुरम कहा जाता है। मंदिर के मेन गेट से लेकर गर्भगृह तक जितने भी पिलर इस गोपुरम में लगे हैं, उन पर शानदार मूर्तियां और डिजाइन बनी हुई है। मंदिर के अंदर 1200 से ज्यादा पिलर हैं। दूर से देखने पर सारे पिलर की डिजाइन एक जैसी लगती है, लेकिन वास्तव में हर पिलर का आर्किटेक्चर बहुत अलग है। ये पूरा मंदिर बड़े बड़े पत्थरों से बना है और हैरानी की बात यह है कि मंदिर के आसपास कोई भी पत्थर के पहाड़ या फिर खाने नहीं है। इससे तो ऐसा ही लगता है कि इन पत्थरों को नावों में भरकर कहीं से लाया गया था। मंदिर के गर्भगृह में भक्त रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं। इनके साथ ही यहाँ पर माता पार्वती विशालाक्षी देवी के रूप में विराजित है। यहीं पर 9 और शिवलिंग भी हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्हें विभीषण ने यहाँ पर स्थापित किया था। गर्भगृह के ठीक सामने नंदी मंडप में भगवान नंदी विराजित हैं। इस मंडप की ऊंचाई करीब 22 फीट लंबी है, करीब 12 फीट चौड़ी है और 17 फीट ऊंची है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग परिसर में 24 कुएं हैं। ऐसा कहा जाता है कि इन्हें भगवान राम ने अपने तीर से बनाया था। इसी वजह से इन्हें बहुत ही पवित्र माना जाता है। इन कुओं के पानी से लोग नहाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी शख्स इन कुओं के पानी से नहाता है उसे सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, इस ज्योतिर्लिंग की कहानी रामायण काल से जुड़ी हुई है। पौराणिक कथा के अनुसार जब रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया था और उन्हें लेकर लंका चला गया था, तब भगवान राम सीता माता को ढूंढते हुए समुद्र के किनारे पहुंचे थे। जब भगवान राम रावण की लंका पर चढ़ाई करने वाले थे, उससे पहले उन्होंने भगवान शिव का रेत से शिवलिंग बनाकर अभिषेक किया था और शिव जी से रावण पर जीत हासिल करने के लिए प्रार्थना की थी। भगवान राम अच्छी तरह जानते थे कि रावण भगवान शिव का भक्त है और उसे हरा पाना इतना भी आसान नहीं होगा। हालांकि भगवान राम खुद भगवान विष्णु का अवतार थे, लेकिन उस वक्त वो एक इंसान के अवतार में थे। इसलिए उन्होंने भगवान शिव से जीत का आशीर्वाद मांगा था। भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ भगवान राम को जीत का आशीर्वाद दिया था। तब भगवान राम ने शिव जी से वहीं शिवलिंग के रूप में स्थापित होने की इच्छा जताई थी, जिससे इस पृथ्वी पर लोगों का कल्याण हो सके। तब भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में
उसी जगह पर विराजित हो गए। भगवान राम ने उस जगह पर पूजा की थी और उन्हीं की वजह से शिवजी शिवलिंग के रूप में वहां पर स्थापित हुए थे। इसी वजह से इस जगह को रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के रूप में पहचान मिली। इस ज्योतिर्लिंग का नाम भगवान राम के नाम पर ही रखा गया है। इसलिए रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग को रामनाथ स्वामी मंदिर भी कहा जाता है। ये जगह रामायण काल से जुड़ी हुई है, इसलिए यहाँ पर हर तरफ भगवान राम की कहानियां ही सुनने को मिलती है। हर साल लाखों श्रद्धालु रामेश्वर मंदिर दर्शन के लिए जाते हैं। सावन का महीना भगवान शिव को बहुत ज्यादा पसंद है। इस वजह से सावन में हर शिव मंदिर और ज्योतिर्लिंग की तरह यहाँ पर भी बहुत भीड़ होती है। यहाँ के बारे में ऐसी मान्यता है कि भगवान रामेश्वर के दर्शन करने और यहाँ पर अभिषेक करने से दुश्मनों पर भी जीत मिलती है, जिस तरह से भगवान राम को रावण पर जीत मिली थी। नॉर्थ में जिस तरह से काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग को बहुत माना जाता है, उसी तरह से साउथ में रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का विशेष महत्व है। यहाँ पर पानी में तैरने वाले पत्थर मिलते हैं। कहा जाता है कि ये वही पत्थर हैं जिनका पुल बनाकर भगवान राम और उनकी सेना ने समुद्र पार किया था। दोस्तों, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का परिसर बहुत बड़ा है। यहाँ पर करीब 22 मंदिर हैं। इनमें हर मंदिर का खास महत्व है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु इन मंदिरों में जाकर दर्शन जरूर करते हैं। यहाँ पर अग्नि तीर्थम भी है, जो रामनाथ स्वामी मंदिर के पास बने पूर्वी समुद्र तट को अग्नि तीर्थम कहा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर स्नान करने से बड़ी बीमारियां दूर हो जाती है। यहाँ के पानी में ऐसा क्या है, इस मिस्ट्री को आज तक कोई भी सुलझा नहीं पाया है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग को हमलों से बचाने और इसका ख्याल रखने में यहाँ की रियासतों का सबसे बड़ा योगदान था। आज भी रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग त्रेता युग की हिस्ट्री और उसकी यादों को खुद में समेटे हुए है।